हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी फिजिक्स पाठशाला में। बच्चों अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज क्लास लगाई थी, लेकिन आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। इसलिए सबसे पहले अपन जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो है 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही शानदार चैप्टर होने वाला है, बहुत ही बिंदास चैप्टर है, इतना मजा आएगा सीखने में कि बहुत ही हद नहीं है उस चीज़ की सीखने की। ठीक है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की कि सबसे पहले चैप्टर में होता क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर में क्या होता है कि सबसे पहले चैप्टर है ये यूनिट वाइज चलता है। ठीक है, यूनिट वाइज चलता है। तो अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट है स्थिर वैद्युत की। क्या है, स्थिर वैद्युत की, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है, देखो इस चीज़ का मतलब होता है, स्थिर का तो मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ। और वैद्युत की का मतलब होता है आवेश। क्या होता है, आवेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे चैप्टर में अपन एक रुके हुए आवेश के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एक रुके हुए आवेश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आपका अगला सवाल होगा सर तो फिर चलने वाले आवेश के बारे में अपन कब बात करेंगे। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि चलने वाले आवेश यानी कि गतिशील आवेश के अपन बारे में बात करेंगे थर्ड और फोर्थ वाले चैप्टर में। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में अपन क्या बात करेंगे, रुके हुए आवेश के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एक स्थिर आवेश के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो रुके का मतलब यहाँ पे है रेस्ट। क्या है बच्चों, रेस्ट। और यहाँ पे इस आवेश को बोला जाता है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स बोला जाता है। ठीक है, रेस्ट और स्टैटिक्स। अब स्थिर वैद्युत की कहलाती क्या है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, लिख लेते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा। क्या बच्चों, वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा आवेशों के समूह का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युत की कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युत की कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। तो क्या हुआ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेश तथा आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, या फिर उसके बारे में जानना होता है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्थिर वैद्युत की। और इस पूरे चैप्टर में आपको पता है कि अपन किसके बारे में बात करेंगे, एक रुके हुए आवेश की अपन बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कि चैप्टर के अंदर है क्या, चैप्टर स्टार्ट कैसे हुआ, आवेश के बारे में क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, या फिर भौतिक विज्ञान की, दोबारा बता देता हूँ, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेश, क्या, स्थिर आवेश तथा आवेशों के समूह के बारे में का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। ठीक है, या फिर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, स्थिर वैद्युत की कहलाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन इस चैप्टर की में स्टार्ट हुआ कैसे। देखो 600 ईसा, मार्केट थोड़ा कम चल रहा है, 600 ईसा पूर्व ग्रीक निवासी एक थैलस नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने एम्बर, एक मटेरियल है, पदार्थ है एम्बर। ठीक है, एम्बर एक्चुअल में कैसे बनता है, देखो जैसे अपने जैसे कोई पेड़ है, लकड़ी की छाल है, वहाँ पे कोई मच्छर था, वो उसके अंदर पैक हो गया। पैक होने के बाद एक गोंद टाइप बन गया, जिसे अपन बोलते हैं एम्बर। क्या बोलते हैं, एम्बर। कई जगह अपन को ऐसा भी मिला एम्बर, या फिर ऐसे भी लिखा मिल जाता है। ठीक है,
एम्बर ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है या फिर एम्बर भी लिखा हुआ मिल जाता है। ये एक्चुअल में होता क्या है, यह है एक मटेरियल है, ठीक है। तो थेलेस ने क्या किया, जो बिल्ली की खाल है, पहले क्या होता था कि जैसे कि आदि मानव थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, सिर्फ और सिर्फ जानवरों की खाल पहना करते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो एम्बर जो मटेरियल है उसको उस खाल के ऊपर रगड़ा, ठीक है। आजकल अपने पास देखो तो स्वेटर आती है, लड़कियां वगैरह पहनती हैं, जिसके मतलब बिल्ली जैसे हेयर बाहर निकले होते हैं एकदम से फोम वाला सा, उस एम्बर को उस पर रगड़ा। तो क्या हुआ, ये जो एम्बर है ये किसी कागज़ के टुकड़े या फिर मिट्टी के कणों के पास लेके जाते हैं तो उनको अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्टिव करता है। तो उनके अंदर क्या हुआ कि आवेश उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। तो थैलेस को लगा कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ है। तो एम्बर को उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ग्रीक भाषा में एम्बर को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते बढ़ते उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी निर्माण कर दिया, इलेक्ट्रॉन का भी निर्माण कर दिया, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रॉन का भी निर्माण कर दिया उन्होंने, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो एम्बर है उन्होंने क्या किया कि जो कांच की छड़ है उसको ऊन से रगड़ा, ठीक है। एक जो प्लास्टिक की कुर्सियाँ होती हैं उन्हें रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो उनके अंदर भी एम्बर की बाती गुण उत्पन्न होने लगे, ठीक है। उनकी एक मतलब उन चीज़ों में भी आवेश की तरह एक प्रॉपर्टीज उत्पन्न होने लगी, ठीक है। इसके कारण एम्बर की बातें उनमें आवेश की बातें उनमें गुण आने लग गए, ठीक है। आवेश की बातें उनमें गुण आने लगे, इसलिए उन्हें उनमें आवेश उत्पन्न होने लगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं, तो पहले लिखेंगे अपन आवेश किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार व इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो लगातार वीडियो देखो। आवेश की परिभाषा, आवेश की परिभाषा, आवेश की परिभाषा क्या होती है, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब इस आवेश के बाद एक साइंटिस्ट और था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कोई साइंटिस्ट था। इन्होंने क्या किया, बोले कि अगर आवेश उत्पन्न हो रहा है तो मैं किसी न किसी चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सीन देना चाहूँगा। तो इन्होंने क्या किया कि कांच की छड़ को, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ को धनावेश तथा रेशम के कपड़े को ऋणावेश माना। क्या माना, ऋणावेश माना। तो इन दो बेंजामिन फ्रैंकलिन के आधार पर आवेश क्या हुआ, आवेश दो प्रकार से हो गया, दो प्रकार से, या फिर आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। क्या होता है, ऋणावेश। अब एक बात बताओ, आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए धनावेश कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। और इसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन,
क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन यही होगा कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ धनावेश के लिए प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और ऋणावेश के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस लगेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, बाकी दोनों का मान सेम का सेम होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, सेम का सेम होगा। अब बात करते हैं उनके आवेश के मात्रक के बारे में। इतना देख लिया, आवेश के मात्रक के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले अपन आवेश का फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूले से ही तो यूनिट आती है हमारी हमेशा, इसलिए क्या होता है, विद्युत धारा वाले चैप्टर में जाएंगे, या फिर आपने 6 और 7th क्लास में पहले से पढ़ा होगा कि सर I = Q/T होता है। तो यहाँ पे अपन को Q निकालना है, I × T हो गया। अब धारा का तो एम्पेयर होता है और टाइम का क्या होता है, समय होता है, सॉरी सेकेंड होता है। तो इसमें एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा, एम्पेयर × सेकेंड, जिसे एक नाम और दिया जाता है, कूलाम। क्या नाम दिया जाता है, कूलाम, ठीक है। एसआई पद्धति में एम्पेयर × सेकेंड, जिसे अपन बोलते हैं कूलाम। इसलिए आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, डायरेक्टली कूलाम होता है। ये चीज़ें तो अपन को बेसिक तरीके से पूछेंगे तब बताना है, ठीक है। अब सीजीएस पद्धति में क्या होता है, स्टेट कूलाम, जिसे इंग्लिश में लिखा गया है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसके बाद आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है एक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, दोस्तों फैराडे, जिसका मान होता है 1 फैराडे = 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। 96,500 कूलाम के बराबर होता है। इसके बाद आवेश का एक अन्य मात्रक और होता है, अन्य मात्रक, ठीक है, या फिर अन्य मात्रक नहीं, उस चीज़ को अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU = एब कूलाम। क्या बोला जाता है, एब कूलाम। क्या बोला जाता है, एब कूलाम, ठीक है। तो 1 कूलाम = 1/10 एब कूलाम होता है, ठीक है। अब बात करेंगे विमा की। विमा कहाँ से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकाल के लेके आएंगे अपन, ठीक है। विमा देखो फॉर्मूला क्या है, एम्पेयर × सेकेंड। तो एम्पेयर का क्या होता है, A1 और सेकेंड का T1, ये हो गया। अब राशि, क्वांटिटी, आवेश एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होती है। तो आवेश के अपन ने परिभाषा पढ़ ली, आवेश के अपन ने मात्रक पढ़ लिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पढ़ लिया, आवेश का विद्युत चुंबकीय अपन ने मात्रक पढ़ लिया, आवेश की अपन ने विमा पढ़ ली। और आवेश कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो अपन को ज़्यादातर नहीं सोचना है, इसलिए छोटे छोटे वैल्यूज़ का मैं मान बताना चाहूँ। जैसे कि 1 फैराड = होता है 96,500 कूलाम, ठीक है। एक होता है ये सबसे वो कहाँ है, सॉरी मिटा दिया मैंने। एक होता है सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम, ठीक है, जिसका मान होता है 3 × 10 की पावर, कहाँ गया, यही लिख देता हूँ, 3 × 10 की पावर 9 कूलाम।
ठीक है, 3 × 10⁹ कूलाम होता है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। और इसके बाद जो भी टॉपिक है उसके बाद आने वाले हैं आवेश की प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं, आवेश के गुण धर्म के बारे में अपन बात करें, जो कि टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आवेश में क्या क्या होता है उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आवेश की निश्चलता है, आवेश का क्वांटीकरण है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।